हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि यहाँ पर आपके इस साल एग्जाम के लिए हमने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित के जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की वो क्लासेस स्टार्ट करी थी विद सॉल्यूशन, जिसमें आपका जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया था आपका ग्रुप वाला। उसके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन पे बात कर ली थी विद सॉल्यूशन। उसके बाद हमने यहाँ पर जो आपका जो चैप्टर नंबर सेकंड है सब ग्रुप उसे स्टार्ट किया था, जिसमें आपके दो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया था और आपकी पिछली क्लास में आपका जो चक्रीय ग्रुप है यानी साइक्लिक ग्रुप उसे हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया था। और आपके जो चैप्टर नंबर सेकंड का आपका ये लास्ट पार्ट बचा है वो है आपका कोसेट्स यानी सहसमुच्चय। इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्योंकि कई क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी में इस चैप्टर्स में भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आपका सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर कोसेट यानी सहसमुच्चय होता क्या है। तो इसकी डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है वो आपके सेक्शन ए जिसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कई बार आपकी ये डेफिनेशन पूछ ली गई है कि यदि एच किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप हो तो तथा ए आपके जी में विद्यमान हो, ए किस में हो, जी में विद्यमान हो यानी ग्रुप में विद्यमान हो, तो समुच्चय ए एच इक्वल टू ए स्मॉल एच। ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो स्मॉल एच है वो आपका उपसमूह में क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। तो जी में एक एच एक वाम समुच्चय, क्या आप यहाँ पर देख सकते हैं वाम समुच्चय यानी आपके जो लेफ्ट आपके कोसेट्स कहलाता है। ठीक है, तथा समुच्चय एच ए, यहाँ पर आप फर्क देखेंगे दोनों में कंपेयर करके देखिए। यहाँ पर है आपके ए एच, ठीक है, और यहाँ पर क्या एच ए है। ठीक है, यानी इनमें कर्म विनिमयता हो रही है आपकी, इसमें ए एच है और इसमें ए एच ए है। और इसमें अगर ऐसी कंडीशन हो तो जो स्मॉल एच है वो वाला हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। ये दोनों आपकी कंडीशन देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इसकी कंडीशन क्या है, जो स्मॉल एच है वो एच में विद्यमान होना चाहिए। तो जी में एक क्या कहलाता है यहाँ पर, दक्षिण सहसमुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है यहाँ पर, दक्षिण सहसमुच्चय यहाँ पर कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एक क्वेश्चन पे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा आज कई क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि एच किसी ग्रुप जी का एक उप ग्रुप हो तथा ए जो जी में क्या हो आपके विद्यमान हो, तो यहाँ पर जो ए है वो किस में विद्यमान होना चाहिए, ए एच में विद्यमान होना चाहिए। और ए है वो एच ए में भी यहाँ पर विद्यमान होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ए एच है और यहाँ पर एच ए है, यानी इनमें क्या आ रहा है आपके कर्म विनिमयता आ रही है आपकी, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश में बता देते हैं, इफ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी एंड ए आपके बिलोंग टू जी, तो देन हमें यहाँ पर ये जो कंडीशन है इसे यहाँ पर लाना है। ठीक है, कैसे लाएंगे, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके प्रूफ में मान लीजिए कि यदि जो ई है वो क्या है, ग्रुप जी का क्या है, तत्समक अवयव है। आप सब जानते हैं कि जो ई क्या होता है आपके तत्समक अवयव होता है, वो किसका होता है, आपके ग्रुप जी का होता है। ठीक है, जैसे हम आपको लगातार क्लासेस में बताते ही जा रहे हैं। उसके बाद जो आपका ई उप ग्रुप है वो एच का भी क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। यानी अगर ई ग्रुप जी का तत्समक अवयव है तो ई उप ग्रुप एच का भी क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एच से बिलोंग टू क्या होता है, आपके जी होता है, यानी जो एच के अवयव है वो जी में भी यहाँ पर विद्यमान होते हैं। इस कारण जो आपके जो ई है वो एच में भी क्या होगा, यहाँ पर आपके तत्समक यानी आपके आइडेंटिटी यहाँ पर होगा। आई होप आप इतना तो यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारी कंडीशन है कि जो ए है वो जी में विद्यमान है, जबकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, इसके अनुसार क्या जो आपके ई है वो एच में विद्यमान होगा, यानी इसका क्या हो जाएगा आपके ए ई इक्वल टू ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। आप सब जानते हैं ई की वैल्यू नॉर्मली 1 होती है, तो जो 1 से ए इंटू होकर दोबारा आपके ए ही आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, ए इक्वल टू क्या है, यहाँ पर आपके ए है। और हम सब जानते हैं कि जो ए है वो किस में विद्यमान होता है, एच में विद्यमान होता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो ए है वो आपके बिलोंग है आपके ए एच के, किसके बिलोंग है, आपके ए एच के यहाँ पर बिलोंग है। उसी प्रकार आपके यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर आपके ई एच में विद्यमान है तो यहाँ पर जैसे ए ई था तो हम इसे ई ए भी लिख सकते हैं, यानी इसमें कर्म विनिमय हम कर सकते हैं आगे पीछे, जैसे कि जो कि इसमें ग्रुप जी में आपके पता है आप सबको कि इसमें अबेली का गुण पाया जाता है, यानी कर्म विनिमय का गुण पाया जाता है। तो इसे हम ई ए भी लिख सकते हैं, ई ए लिख देंगे तो दोबारा आपके ए ही आता है। और ये ए है वो एच ए में भी क्या होगा, आपके बिलोंग यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर आप देखते हैं। इसके अनुसार हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर जो आपके ए है वो एच में विद्यमान होता है। ठीक है, जैसे कि दे सकते हैं। और ये जो ए है वो एच ए में भी आपकी क्या होता है, यहाँ पर विद्यमान होता है, जो कि हमें यहाँ पर लाना था, जो कि हमारा आ चुका है। ठीक है, ये नॉर्मली आपका क्वेश्चन था जिससे आप यहाँ पर समझ पाए कि कोसेट्स होता क्या है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कि यदि एच किसी
ग्रुप जी का क्या हो, एक उपग्रुप हो, जो कि हम सब जानते ही है। तो जी एच के सभी वाम दक्षिणी सहसमुच्चयों के संघ के क्या होना चाहिए, बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है आपके यहाँ पर बराबर होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है, संघ दे रखा है यानी यूनियन दे रखा है। तो हमें यहाँ पर ये कंडीशन प्रूव करनी है। क्या कंडीशन है आपके यहाँ पर, जी है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर आपके देखेंगे तो यूनियन एच इक्वल टू क्या होना चाहिए, यूनियन एच ए के। अभी इससे पहले वाली थ्योरम हमने क्या प्रूव करी थी कि यहाँ पर जो आपका ए है वो इसमें आपके एच के यहाँ पर इक्वल यानी बिलोंग था, और वही ए आपके एच ए के भी क्या था, यहाँ पर बिलोंग था यानी उसमें विद्यमान था। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसका यूनियन दे रखा है। क्या दे रखा है आपका, इसका यूनियन दे रखा है। तो इसकी कंडीशन हमें प्रूव करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और कंडीशन है कि जो ए है वो आपके जी में क्या है, यहाँ पर आपके विद्यमान है यानी ग्रुप में आपके विद्यमान, जो कि हम सब यहाँ पर जानते ही है। ठीक है, तो इससे बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले हम सब ये क्या जानते हैं कि एच है वो ग्रुप जी का क्या होता है, आपके उपग्रुप होता है। क्या होता है, आपके उपग्रुप होता है यानी सब ग्रुप होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं जो आपके ए आई है, क्या मानते हैं हम, ए आई कंडीशन मानते हैं कि आपके जो ए आई अवयव है, एलिमेंट है, वो आपका जी में क्या है, यहाँ पर विद्यमान है। उसी प्रकार जो आपका ई है यानी तत्समक यानी आइडेंटिटी है, वो भी आपका एच यानी सब ग्रुप में क्या है, विद्यमान है। ठीक है, दोनों के आपके ग्रुप, एक तो आपके इस ये ग्रुप में विद्यमान है और ये आपके उपग्रुप में विद्यमान है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, जो आपके ए आई ई है वो आपके बिलोंग होना चाहिए ए आई एच के। किसके बिलोंग होना चाहिए, आपके ए आई एच के बिलोंग होना चाहिए। हम सब जानते हैं कि नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है, आपके 1 रहती है। तो इससे इंटू होकर आपके दोबारा ए आई बन जाता है। ठीक है, तो इससे ये क्या प्रूफ हो जाता है कि जो आपके ए आई है वो बिलोंग है आपके ए आई एच के। ठीक है, उसके बाद हम ये मानते हैं कि जो आपका ए आई है वो आपके एच में भी क्या है, यहाँ पर आपके बिलोंग है। अभी हमने यहाँ पर क्या माना था कि जो ए आई है आपके वो जी में क्या है, आपके आपके बिलोंग करता है यानी इसमें अवयव विद्यमान है। और अब हम क्या मानते हैं कि जो आपके ए आई है वो एच में भी क्या है, यहाँ पर आपके विद्यमान है। इससे हमारा क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो इससे हमारा ये निर्णय निकलता है कि आपका जो ए आई है वो आपका यूनियन ए आई एच के क्या होता है, यहाँ पर आपके बिलोंग होता है। इससे हमारी एक और कंडीशन निकलती है कि जो आपका ग्रुप है वो सबसेट होता है आपका यूनियन ए आई एच के। क्या होता है आपके यूनियन ए आई एच के, क्या आपकी ये उपग्रुप होता है, जिसके यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी के सबसेट हो जाता है, जो कि हमारी क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे हम यहाँ पर मान लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके एक अवयव निकलता है कि जो आपके ए एच है वो आपके जी में क्या है, यहाँ पर सबसेट होता है। जैसे कि हम सब शुरुआत से पढ़ते ही आ रहे हैं, पिछली 3-4 क्लासेस हम यही पढ़ रहे हैं कि आपके जो एच है वो जी का क्या होता है, आपका सबसेट होता है। अगर ये कंडीशन हो तो इसका मतलब क्या है, जो आपके स्मॉल एच है वो आपके एच में, कैपिटल एच में विद्यमान होगा, और जो स्मॉल एच है वो आपके ग्रुप जी में भी क्या होता है, आपके विद्यमान होता है। ठीक है, और हम सब तो जानते ही, जो कि हमें क्वेश्चन में भी दे रखा है कि जो आपका एलिमेंट ए है वो आपका जी में बिलोंग है। अगर ये जी में बिलोंग है तो आपका जो एच है स्मॉल एच वो भी आपका क्या होगा, ग्रुप जी में विद्यमान होगा। किस में होगा, ग्रुप जी में विद्यमान होगा। तो इन दोनों को इंटू कर देंगे एच को, तो वो भी आपका क्या हो जाता है, ग्रुप जी में यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, विद्यमान हो जाता है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको देख सकते हैं तो यहाँ पर ए एच है, ए स्मॉल एच अगर आपका ग्रुप जी में विद्यमान है तो ए कैपिटल एच भी आपका जो सबसेट होगा आपका जी का। ठीक है, ऑटोमेटिक ये कंडीशन आपकी प्रूफ हो जाती है। तो ये आपकी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाती है। इक्वेशन नंबर सेकंड कौन सी होगी कि अगर यहाँ पर आपके ए एच आपके जी का क्या सबसेट है, तो इसका मतलब है कि इसका यूनियन भी, किसका, इसका यूनियन भी आपका क्या होगा, यानी इसका संघ भी आपका जी का क्या होगा, सबसेट ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, जो कि क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन नंबर यहाँ पर सेकंड हो जाती है। अब आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए और इक्वेशन नंबर सेकंड में देखिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जी है वो सबसेट है आपके यहाँ पर यूनियन ए आई एच के। ठीक है, और ऐसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड में देखेंगे तो यू आई एच है वो आपका जी का यहाँ पर सबसेट है। ठीक है, तो इससे दोनों हमारी इक्वेशन बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यानी समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हमारा क्या होता है, प्रूफ होता है कि जो जी है वो इक्वल होता है आपके यूनियन ए आई एच की। क्या होता है, आपके दोनों के ये इक्वल यहाँ पर हो जाता है। इसी प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये आपका जी है वो यूनियन ए आई एच की इक्वल हुआ है तो ये ऑटोमेटिक ही आपके एच ए आई के भी इक्वल होगा, क्योंकि इससे पहले वाली हमने थ्योरम पढ़ी थी, ये एक दूसरे के होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार ये क्या हो जाता है, ये दोनों ही भी आपके इसके सबसेट हो जाते हैं, यानी दोनों के इक्वल हो जाते हैं ग्रुप जी के। ठीक है, तो इससे हमारी ये दोनों ही यहाँ पर कंडीशन है वो निकल के आ चुकी है। यही हमें क्वेश्चन में लानी थी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन में बताते हैं यही कंडीशन आपको यहाँ पर लानी थी, जो कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपने देखा, बिल्कुल ही आसान ये क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि यह कई बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है और इस साल भी इसके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और इसको जैसे मैं समझाऊं तो इसकी एक बार आप कॉपी में प्रैक्टिस भी जरूर कर लीजिएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन सुनाते हैं कि क्वेश्चन क्या है यहाँ पर आपके, कि किसी उपग्रुप के कोई दो वाम दक्षिण आपके सहसमुच्चय या तो सर्वसम होते, ये क्या होते हैं आपके असंयुक्त होते हैं, यानी एनी टू लेफ्ट राइट कोसेट ऑफ अ सब ग्रुप आर इधर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। ठीक, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देखिएगा कि ये थ्योरी वाला क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी आपकी ज़्यादा काम में आने वाली है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एच है वो आपको ग्रुप जी का क्या होता है, आपके उपग्रुप होता है, जो कि हम यहाँ पर लगातार ही पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें आपके क्या होगा, अगर ये उपग्रुप है तो ए एच व बी एच, आपके एच के क्या होंगे, जी में दो वाम सहसमुच्चय होंगे। क्या हो गया आपके यहाँ पर वाम सहसमुच्चय होंगे। तो हम यहाँ पर इसकी दो कंडीशन यहाँ पर मानते हैं। कितनी कंडीशन मानेंगे हम यहाँ पर, दो कंडीशन मानते हैं। पहली कंडीशन है कि यहाँ पर जो आपके माना ए एच व बी एच है वो आपके क्या है यहाँ पर असंयुक्त है। अगर ये असंयुक्त होते हैं तो इसका मतलब है ये कि सर्वसम नहीं होंगे। अगर ये असंयुक्त हो जाते तो इसका क्या होता है मतलब कि ये सर्वसम नहीं होंगे। और हम सेकंड कंडीशन मानते हैं कि जो आपके ये पहला हमने यहाँ पर क्या माना था कि ये असंयुक्त है। अब सेकंड कंडीशन में मैं क्या मानेंगे कि माना ए एच व बी एच क्या है आपके असंयुक्त नहीं है। क्या नहीं है आपके असंयुक्त यहाँ पर नहीं है। अतः हम यहाँ पर सिद्ध करेंगे कि एच इक्वल टू क्या होना चाहिए यहाँ पर बी एच यहाँ पर होना चाहिए, जो कि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है। ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, तो इसे बिल्कुल आसान तरीके से प्रूफ करने वाले कैसे प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर जो एच व बी एच असंयुक्त नहीं है, जो कि हमने केस नंबर सेकंड में माना, तो इनमें जो आपकी कम से कम एक अवयव तो उभयनिष्ठ होगा। अगर ये असंयुक्त नहीं है तो इन दोनों में से कम एक अवयव तो क्या होना चाहिए आपके उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कॉमन। ठीक है, यानी दोनों में आपके एक एलिमेंट तो एक अवयव तो क्या होना चाहिए कॉमन होना चाहिए। और कॉमन के लिए हम कौन सा सिंबल लगाते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्शन लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी सर्वनिष्ठ का चिन्ह होता है आपके कि यहाँ पर जो एच है वो इंटरसेक्शन है आपके बी एच के, और ये दोनों भी आपके क्या है खाली नहीं रह सकते। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इनमें कम से कम एक अवयव तो क्या होगा उभयनिष्ठ होगा। अगर एक भी अवयव उभयनिष्ठ होता है तो आप सब जानते हैं फाई किसका चिन्ह होता है, खाली का चिन्ह होता है। ठीक है, रिक्त का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर ये रिक्त तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने तो कहा यहाँ पर कि एक एलिमेंट क्या होना चाहिए उभयनिष्ठ होना चाहिए, तो ये खाली तो बिल्कुल नहीं रह सकता, इसलिए हमने यहाँ पर नॉट बिलोंग टू यहाँ पर लगा दिया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर जो आपके x है वो आपके BH में क्या होता है यहाँ पर विद्यमान होता है। अगर ये आपके BH में यहाँ पर विद्यमान होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपके x इक्वल टू BH2 यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे x इक्वल टू क्या आ जाता है आपके BH2 आ जाता है, और वो जो BH2 है वो आपका B कैपिटल H में विद्यमान होगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके x है वो AH में भी विद्यमान होगा। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या लेनी होती है सेपरेट कंडीशन लेनी होती है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे x को AH के बिलोंग टू ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक बार x को हम किसके बिलोंग ले लेंगे, यहाँ पर BH के यहाँ पर बिलोंग ले लेंगे। ठीक है, तो x बिलोंग टू AH होता है तो इसकी कंडीशन क्या आती है कि x इक्वल टू क्या होता है आपके H1 होता है, और जो किस में विद्यमान है आपके कैपिटल AH में यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी AX है वो BH में यहाँ पर विद्यमान है, तो इसका मतलब क्या होता है x इक्वल टू BH2 होता है, और जो BH2 है वो आपका B कैपिटल H में यहाँ पर आपके विद्यमान हो जाता है। ठीक है, इससे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके x है वो आपका यहाँ पर H1 और आपके BH2 के क्या हो जाता है यहाँ पर इक्वल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम अब देख सकते हैं यहाँ पर भी x इक्वल टू H1 है और यहाँ पर भी x इक्वल टू BH2 है, तो ये आपके x इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पर आपके AH1 इक्वल टू BH2 यहाँ पर आपके हो जाता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। इसको हम किस प्रकार निकालेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले हमें a की वैल्यू निकालेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो H1 है इसको हम इधर ले आएंगे। ठीक है, H1 इधर आते ही आपके इन्वर्स में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, आपके इन्वर्स में हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो जाएगा BH2 H इन्वर्स यहाँ पर आपके हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप 1 लगा लीजिएगा, यहाँ पर H1 है ये। ओके, तो यहाँ पर आपके BH2 H1 इन्वर्स यहाँ पर आपके हो जाता है। उसी प्रकार अभी हम यहाँ पर B की वैल्यू निकालने, B की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो H2 है वो आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर आते क्या होगा आपके H1 H2 इन्वर्स इक्वल टू यहाँ पर B हो जाता है आपके। और हम सब यहाँ पर जानते ही है, जैसे हम लगातार पढ़ाते आ रहे हैं कि AH है वो आपका बिलोंग होता है A कैपिटल H के। उसी प्रकार आपके जो BH है वो आपके बिलोंग होता है आपके B कैपिटल H के। ठीक है, इससे हम यहाँ पर क्या कंडीशन निकाल सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इससे हम यहाँ पर AH की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू, AH की वैल्यू निकालेंगे। उसी प्रकार हम यहाँ पर BH की भी वैल्यू निकालेंगे, वो आप यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं
देखिए यहाँ पे जो एच है इसकी वैल्यू निकालने वाली, इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें किन किन की वैल्यू चाहिए, हमें ए की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू तो अभी हमें थोड़ी देर पहले ही निकाली, क्या निकाली आपके ए इक्वल टू क्या है आपके बी एच टू एच इनवर्स है। उसी प्रकार अभी हम क्या करेंगे, बी एच की भी वैल्यू निकालेंगे। तो बी एच की वैल्यू के लिए हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो वो भी हमने अभी यहाँ पर निकाल ली। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एच की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू रख देते हैं जो कि अभी हमने यहाँ पर निकाली है, बी एच टू एच वन इनवर्स है। और यहाँ पे जो आपके एच है वो तो आपके यहाँ पर बाहर आ ही रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम इसमें सहचारिता का गुण लगाएंगे। सहचारिता गुण क्या कहता है कि यहाँ पर आपके जो बी है इसको यहाँ पर आपको बाहर छोड़ना है। ठीक है, और एच टू एच वन इनवर्स और एच को, इसको आपको इन तीनों को एक साथ यहाँ पर ले लेना है। जैसे इन तीनों को एक साथ ले लेंगे इक्वल टू यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये आपके बिलोंग किसके हो जाता है, यहाँ पर बी कैपिटल एच के यहाँ पर हो जाता है। अगर आपकी ये कंडीशन यहाँ पर आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपके ए एच है यानी ए कैपिटल एच है वो आपके से यहाँ पर सबसेट होता है, यानी उपसमुच्चय होता है आपके किसके, बी कैपिटल एच के यहाँ पर हो जाता है, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके बी एच की भी हमें वैल्यू निकालेंगे। बी एच की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर बी की वैल्यू रखेंगे जो कि अभी ऊपर हमने पर निकाली थी। यहाँ पर आपको एच दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर सहचारिता गुण लगाएंगे, ए को बाहर छोड़ेंगे और ये बाकी का एक साथ लिख देंगे जो कि आपके ए कैपिटल एच में विद्यमान है। इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर आपकी जो बी कैपिटल एच है वो सबसेट यानी उपसमुच्चय होता है आपका ए कैपिटल एच के। ये क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। अब दोनों इक्वेशन में आप यहाँ पर देखेंगे तो दोनों इक्वेशन से हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर ए कैपिटल एच आपके सबसेट है बी कैपिटल एच के, और यहाँ पर बी एच सबसेट है आपके ए कैपिटल एच के। तो इन दोनों समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से हमारा ये प्रूफ होता है कि जो ए एच इक्वल आपकी क्या हो जाता है, यहाँ पर बी एच यहाँ पर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, जो एच और बी एच है वो आपके क्या है यहाँ पर सर्वसम है। क्या है यहाँ पर आपके सर्वसम है। फलतः दो वाम दक्षिण ससमुच्चय या तो सर्वसम होते हैं, क्या होते हैं, असंयुक्त होते हैं। यहाँ पर आपने ऊपर देखा था जब हमने असंयुक्त नहीं माना तो हमारे यहाँ पर सर्वसम आ चुके हैं, यानी दोनों में से आपकी एक ही कंडीशन निकल के आती है, या तो वो सर्वसम ही हो जाएगा या आपके असंयुक्त यहाँ पर हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा और इसकी कई बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह है आपके लाग्रांज प्रमेय यानी लाग्रांज थ्योरम, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार पूछी गई है। ये आपसे दो प्रकार से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, या तो आपके इस प्रकार से दिया जाएगा कि लाग्रांज प्रमेय का कथन देकर इसे सिद्ध कीजिए। किस प्रकार आएगा क्वेश्चन कि लाग्रांज प्रमेय का कथन देकर यानी इसका स्टेटमेंट देके आपको इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं। इस कथन को आपको याद कर लेना है कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उप ग्रुप की कोटि, वो ग्रुप की कोटि का क्या होती है, यहाँ पर भाजक होती है। क्या होती है यहाँ पर आपके, इसका भाजक होती है, यानी आपका इसका डिविजर यहाँ पर होती है। ये आपके यहाँ पर इसकी ये थ्योरम है आपकी, इसका कथन, इसका स्टेटमेंट, इसको भी याद कर लेना है। ये आपका सेकंड टाइप कौन सा क्वेश्चन बन सकता है कि आपको यहाँ पर ये कथन यानी स्टेटमेंट ही दे देगा और इसके अनुसार आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा। तो दोनों में से किसी भी प्रकार से जो आपका क्वेश्चन है वो बन सकता है। इसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये इस साल आने के आपके कई ज़्यादा चांस है इस क्वेश्चन के। ठीक है, और काफ़ी आसान क्वेश्चन है आपके, और इसकी जो स्टेटमेंट है उसे आप जरूर याद कर लीजिएगा कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उप ग्रुप की कोटि का क्या होती है, यहाँ पर आपका भाजक होती है। यानी द ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज अ डिवीजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो माना एच परिमित ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है आपके फाइनाइट ग्रुप है यानी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका क्या है, एच जी का क्या है, यहाँ पर आपके फाइनाइट ग्रुप है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप हम सब जानते हैं कि जो जी की कोटि है वो एन की क्या होती है, इक्वल होती है। जो कि हम लगातार कोटि वाले यानी ऑर्डर वाले क्वेश्चन तो हमने आपको इतने सारे करा चुके हैं कि आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस होगी कि जो जी की कोटि है वो एन की इक्वल होती है। इसी प्रकार जो आपकी एच की कोटि है वो आपके यानी आपकी एम के इक्वल यहाँ पर होती है। ओ का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑर्डर है यानी कोटि है। ठीक, उसके बाद हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो आपके सदैव आपके यानी सदैव आपके जो जी आई है वो आपका जी में क्या होगा, आपके विद्यमान होगा, ग्रुप जी में विद्यमान होगा। इससे हमारे यहाँ पर क्या कंडीशन आती है कि जी इक्वल टू जो आपका यूनियन, और इसमें कंडीशन क्या है आपकी जो आई है वो इक्वल टू आपके वन है, जो कि चलता ही जाएगा। आपके आई इक्वल टू वन है, यहाँ पर आपके जी आई एच के क्या होता है, यहाँ पर आपके ये इक्वल होता है। जैसे ही आपके इसका मतलब आई इक्वल टू वन आएगा तो ये आपकी कंडीशन चलती जाएगी। ठीक है, यू आई इक्वल टू वन है, फिर टू आएगी, फिर थ्री आएगी, यानी जो आपकी आप देखेंगे तो जी आई के नीचे जो आई लगा है इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें वन वैल्यू रखनी है, टू रखनी है, तो ये आपके आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो इससे मतलब क्या आता है, ये जो विभिन्न सहसमुच्चय जैसे मैंने आपको बताया इसकी वैल्यू चलती जाएगी, आई इक्वल टू वन टू थ्री। ठीक है, ये चलता ही जाएगा। तो ये विभिन्न सहसमुच्चय आपके, ठीक है, यानी विभिन्न आपके क्या है, मेनी कोसेट्स है आपके। ठीक है,
तो ये अगर आपके मेनी कोड सेट से, तो अगर मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आपको आई की वैल्यू क्या रखनी है, 1 रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है, तो इससे रख भी लेते हैं, ठीक है। अगर कहा ही है तो रख भी लेते हैं। वो कैसे होगा कि आपके जो जी है वो G1H होगा आपके। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने 1 वैल्यू रखी तो ये G1H हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर रखेंगे 2 वैल्यू, और यहाँ पर आगे क्या लगा है, यूनियन लगा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर यानी संघ का चिन्ह है आपके, तो यूनियन लगा दिया हमने, तो ये G2H हो गया। उसके बाद हम क्या रखेंगे, आई की वैल्यू 3 रख देते हैं, और आपकी यूनियन G3H हो गया। उसके बाद ये वैल्यू आपकी चलती जाएगी कहाँ तक, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आपके ऊपर वैल्यू रहती है किसी भी, या आपकी यूनियन में वैल्यू हो या आपके यहाँ पर आपके इसमें वैल्यू हो, तो उसमें क्या होता है, सबमिशन में अगर आपकी वैल्यू हो, ठीक है, अगर सबमिशन में वैल्यू हो या आपकी यूनियन में वैल्यू हो, और उसके ऊपर यहाँ पर कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ पर के लिखा है, तो यानी के वैल्यू तक आपकी ये चलेगी। अगर यहाँ पर के की जगह क्या लिखा आता है, यहाँ पर आपके, यहाँ पर आप देखेंगे तो के की जगह आपके यहाँ पर एन आता है, तो एन वैल्यू तक ही आपकी चलती है, ठीक है। तो ये आप सबने बेसिक जानकारी जो कि आपने पढ़ी रखी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब कि यहाँ पर आपकी ये जो यूनियन जी के एस तक यहाँ पर आपकी ये एलिमेंट चलता आ रहा है। उसके बाद हमारे इससे ये क्या प्रूफ होता है कि यहाँ पर जो आपकी जी की कोटि है, अब हम इन सब में क्या लगा देते हैं, कोटि लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम जी की भी कोटि लगा देते हैं जो कि क्या हो जाती है, आपकी ओ जी हो जाती है। फिर हम G1 की भी कोटि यहाँ पर लगा देते हैं जो कि क्या हो जाती है, OG1H हो जाती है। फिर यहाँ पर इसकी कोटि OG2H हो जाती है, और ये चलती जाती है OGKH की कोटि तक, ठीक है। उसके बाद आपने एक थ्योरम पढ़ रखी होगी कि यहाँ पर जो आपके देखेंगे, तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर जो आपकी AH की जो कोटि है, किसकी, जो आपकी एच की कोटि है वो आपकी इक्वल हो यहाँ पर होती है आपके एच ए की कोटि के, किसके, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपकी एच की जो कोटि है वो आपके एच ए की कोटि के क्या होती है, आपकी इक्वल होती है। और दोनों ही कोटि आपके ओ एच के भी क्या होती है, आपके इक्वल यहाँ पर होती है। इसका मतलब कि अगर आपके यहाँ पर ए एच की कोटि आ जाती है और यहाँ पर भी एच ए की कोटि आ जाती है, यानी आप देखेंगे यहाँ पर कर्म विनिमय का गुण है, तो ये दोनों ही कोटि ओ एच के क्या होती है, आपके यहाँ पर इक्वल यहाँ पर हो जाती है, जो कि हमने बेसिक जानकारी पढ़ी रखी है। तो अगर इसके अनुसार हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो G1H की कोटि है वो आपकी OH के इक्वल होगी, G2H की कोटि है वो OH के इक्वल होगी, GKH की कोटि है वो OH के यहाँ पर इक्वल ऑटोमेटिक ही यहाँ पर हो जाती है। कितनी बार, आपकी के बार, क्योंकि मैंने आपको कहा ये आपकी के बार तक यहाँ पर यानी आपकी कंडीशन चलती जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमने शुरुआत में माना था कि जो जी की कोटि है वो एन की इक्वल होती है और ओ एच की कोटि आपके एम की इक्वल होती है। आप सोच रहे हो कि कहाँ माना था सर, ठीक है, आप तो भूल गए होगे। कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने शुरुआत में मान लिया था कि जो जी की कोटि वो एन की इक्वल होती है और एच की कोटि आपके एम की इक्वल होती है, तो हम इसे यहाँ पर रख ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एच की जो जी की कोटि वो एन है और ओ एच की कोटि वो आपकी यहाँ पर एम चलती जाएगी, कितनी बार तक, के बार तक यहाँ पर आपके ये चलती जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, जो n इक्वल टू आपकी क्या आ जाता है, यहाँ पर m के यहाँ पर आ जाता है, m क्या आ जाता है। इससे हमारी ये क्या कंडीशन प्रूफ होती है कि जो m है वो n का क्या कहलाता है, आपका भाजक कहलाता है, यानी डिविजर कहलाता है, ठीक है। यहाँ इसका मतलब क्या होता है, जो m है वो n का क्या कहलाता है, यहाँ पर भाजक यहाँ पर कहलाता है। अगर m n का भाजक है तो जो एम यहाँ पर हमने क्या माना था, आप देखेंगे शुरुआत में कि जो एम है हमने एच की कोटि माना था, क्या माना था, एम को एच की कोटि माना था और एन को किसकी कोटि माना था, जी की कोटि माना था। अगर एम आपका एन का भाजक है तो एम को हमने एच की कोटि माना था और एन को हमने जी की कोटि माना था। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एच की कोटि है वो जी की कोटि का क्या होगी, यहाँ पर आपका भाजक यानी डिवीजर होगी। और यही तो हमें प्रूफ करना था, आप क्वेश्चन में जाके देखेंगे तो यही प्रूफ करना था, जो एच की उपग्रुप की कोटि है वो आपकी ग्रुप की कोटि का क्या होनी चाहिए, भाजक होनी चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से आ चुके हैं। आपने ये क्वेश्चन देखा कितना सिंपल, इसकी एक बार आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो आपको डायरेक्ट लाग्रांज प्रमेय के अनुसार पूछ लेगा या आपको यहाँ पर कथन देके आपके पूछ लेगा, ठीक है। ये कई क्वेश्चन ये आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है, तो आप इसकी अच्छी तरह से यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप इसे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपकी जो बुक में कई सारे आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो आपके सेक्शन सी है, यानी जिसमें आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन 10 मार्क्स के 50 मार्क्स के, उसमें आपके कई बार ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि आपके यदि एच किसी ग्रुप जी का क्या है एक उपग्रुप हो, तो यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है कि जो आपका ए है वो आपका एच में विद्यमान है और जो बी है वो जी में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक और इंग्लिश में बता देते हैं, इफ़ एच इज अ सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड ए बी आपके जो बिलोंग है जी के, ठीक है। देन हमें यहाँ पर क्या 2 कंडीशन प्रूव करनी है। वो कौन कौन सी 2 कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि आपके जो एच ए है वो एच बी के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और इसी कंडीशन की मदद से हमें क्या लाना है कि जो ए बी इनवर्स है
वो आपके क्या होता है यहाँ पर एच में विद्यमान होता है। अब यहाँ पर किसका चिन्ह दे रखा है यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर बताइए कि ये किसका चिन्ह है, ठीक है। अगर आपने सारी क्लासेस ले रखी, पिछली 4 क्लासेस आपकी हो चुकी है, उसके अनुसार आप यहाँ पर पहचान सकते हैं कि ये किसका चिन्ह है यहाँ पर आपके। अगर आपके क्वेश्चंस में यदि आए यानी इफ आ जाए तो इसका मतलब क्या होता है, यानी इस क्वेश्चन को आपको 2 बार करना है। कैसे करना है, एक बार तो आपको इसकी मदद से ये वाली कंडीशन लानी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी मदद से हम ये वाली कंडीशन लाते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में यदि या इफ नहीं दे रखा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपको इस प्रकार का चिन्ह दिखाई देगा। इस प्रकार के चिन्ह का मतलब भी क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार के चिन्ह का मतलब भी है कि यहाँ पर आपको दोनों ही कंडीशन से यहाँ पर इसे निकालना है। सबसे पहले हमें इस कंडीशन से ये वाली चीज़ निकालनी है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर इस कंडीशन से ये वाली चीज़ यहाँ पर निकालने वाले। और इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन से यदि और इस प्रकार वाले वो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट 5 साल के पेपर देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कई ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी प्रकार अभी हमें यहाँ पर सेकंड कंडीशन भी निकालनी है। क्या है, हमारे यहाँ पर जो एच है इक्वल टू बी एच के होता है, तो यहाँ पर आपको इसका विलोमता निकालना है कि जो बी इनवर्स ए है वो भी आपके एच में यहाँ पर विद्यमान होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं, हम आपको पहला क्वेश्चन तो कराएंगे, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिएगा। जैसे आपको पहला यहाँ पर आंसर आ जाएगा, आपको समझ लेंगे आप, तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पर जो सेकेंड है उसका आंसर निकालने की खुद एक बार रजिस्टर में कोशिश कीजिएगा। हम इस वीडियो में दोनों ही आपको कराने वाले, ठीक है। हम इस वीडियो में आपको दोनों ही क्वेश्चन कराने वाले, लेकिन आप क्या करेंगे, जैसे आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप खुद सेकेंड की प्रैक्टिस करने लग जाइएगा, ठीक है। अगर आपका आंसर आ जाता है इसका मतलब आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ चुका है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताएंगे तो आपको उसको समझना है कि आपने कहाँ मिस्टेक करी थी। अगर आपका अच्छा आंसर आ चुका है यानी आपने अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लिया, और मिस्टेक भी हो गई तो कोई बात नहीं, अगर आप सीख रहे हैं तो मिस्टेक तो होनी बनती है, क्योंकि जब तक आप मैथ्स में आप मिस्टेक नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे भी कैसे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहली कंडीशन यहाँ पर निकालते हैं। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन आपके ये होने वाला है। कैसे, सबसे पहले आपका एक कंडीशन है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि जो एच है वो जी का क्या है, उपग्रुप है, जो कि हमारी लगातार ये लाइन चलती आ रही है, ठीक है। जो एच है वो जी का उपग्रुप होता है, अब तो आपको भी याद होगी। उसके बाद क्या, हमारी पहली कंडीशन हमें यहाँ पर लानी है कि जो एच है वो आपके एच बी के इक्वल होना चाहिए, और इसको ही हमने यहाँ पर निकालना है कि जो ए बी इनवर्स है वो एच में क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कंडीशन की मदद से ये कंडीशन यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस कंडीशन की मदद से बाद में ये वाली कंडीशन यहाँ पर लाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर मानते हैं कि जो आपका एच है वो आपके एच बी के क्या है, यहाँ पर आपके इक्वल दे रखा है, ठीक है। किसके इक्वल दे रखा है, एच ए है वो आपका एच बी के यहाँ पर इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बी इनवर्स से क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको इनटू कर देते हैं। बी इनवर्स से क्या कर देते हैं, इनटू कर देते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जो बी इनवर्स है वो आपका जी में क्या होता है, विद्यमान होता है। अभी आप जब सेकंड वाला क्वेश्चन खुद भी करेंगे तो उसमें भी आपको यही करना है। यहाँ पर आपको दोनों तरफ क्या करना है, बी इनवर्स से इनको इंटू कर देना है, क्योंकि हम सब जानते हैं जो बी इनवर्स जी में विद्यमान है, तो हम यहाँ पर भी बी इनवर्स से इंटू कर देंगे, यहाँ पर बी इनवर्स से यहाँ पर इंटू कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है बी इनवर्स। जब भी इस प्रकार की कंडीशन आ जाती है, आप सब जानते हैं इसकी जगह क्या आता है, आपके ई आता है यानी तत्समक आता है, और इसकी कौन सी कंडीशन लगती है, आपकी प्रतिलोम वाली यानी इनवर्स वाली कंडीशन आपके लगती है। और आप सब जानते हैं एच ई आ जाए आपके तो वो ऑटोमेटिक एच ही बन जाता है, क्योंकि नॉर्मल ई की वैल्यू 1 ही रहती है। और ये कौन सी कंडीशन कहलाती है, आपकी तत्समक यानी आइडेंटिटी की वैल्यू ये आपके कहलाती है, ठीक है। इतना आपके आ चुका है ना। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर जो आपके एच बी इनवर्स है वो आपने यहाँ पर देखा वो किसके आया, आपके यहाँ पर एच के इक्वल आया। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके एच के इक्वल आया, यहाँ पर भी आपको एच दे रखा है, यहाँ पर भी आपको एच दे रखा है। अगर हम इसमें निरसन नियम लगा दें, हमने 1-2 क्लासेस पहले आपको बताए हुए थे निरसन नियम होता क्या है, तो यहाँ पर भी आपको एच दे रखा है, यहाँ पर भी एच आपको दे रखा है, तो हम इसमें एच से एच हटा सकते हैं। यहाँ पर काटा नहीं जाता। अगर आप सोचे कि सर एच से एच काट देंगे, ठीक नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आपको निरसन नियम के अनुसार यहाँ पर लगाना होता है। निरसन नियम से क्या होगा कि यहाँ पर आपके एच से एच हट जाता है। अगर एच से एच हट जाता है यहाँ पर क्या बचता है, आपके ए बी इनवर्स बचता है। क्या बचता है, आपके ए बी इनवर्स बचता है। तो जो हम कह सकते हैं कि जो ए बी इनवर्स है आपका वो आपका एच ए बी इनवर्स में क्या होता है, आपके विद्यमान होता है, और जो कि क्या आपके एच के यहाँ पर इक्वल है, ठीक है। अगर ये आपके इसके इक्वल आ जाता है तो ऑटोमेटिक जो आपके ए बी इनवर्स है वो एच में क्या हो जाएगा, आपके यहाँ पर विद्यमान यहाँ पर हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप
देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, आपने यहाँ पर देखा। अब इसकी एक कंडीशन तो यहाँ पर आ चुकी है कि हमने इसकी मदद से ये कंडीशन यहाँ पर ला दी। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से हम ये वाली कंडीशन यहाँ पर लाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका विलोम हम करने वाले हैं, यानी कन्वर्सली करने वाले। जब भी हम दो कंडीशन एक दूसरे से लाए तो उसे हम क्या कहते हैं, विलोमता यानी कन्वर्सली कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है हमारी ए बी इनवर्स, वो आपके एच में विद्यमान होता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ए बी इनवर्स है वो आपका एच ए बी इनवर्स में क्या होगा, आपके यहाँ पर विद्यमान होगा। किस में होगा, आपके विद्यमान होगा एच बी इनवर्स में। अगर ये आपके एच ए बी इनवर्स में विद्यमान होता है तो इसका मतलब जो ए बी इनवर्स है वो आपका किस में विद्यमान होगा, एच में यहाँ पर विद्यमान हो जाता है। इससे मतलब अगर आपकी कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो ए बी इनवर्स है वो आपका एच का क्या होगा, यहाँ पर सबसेट यानी उपसमुच्चय होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी एच बी इनवर्स अगर आपका सबसेट है एच का, तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं जो एच है वो भी सबसेट है आपका एच ए बी इनवर्स का। अगर ये दोनों ही कंडीशन हमारी आ जाती है तो हमारी एच ए बी इनवर्स है वो एच के क्या हो जाता है, यहाँ पर इक्वल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, बी से इंटू कर देंगे। यहाँ पर भी हम बी से इंटू कर देते हैं, यहाँ पर भी हम बी से इंटू इसे कर देते हैं। और इसमें कौन सा गुण लगा देते हैं, सहचारिता का हम यहाँ पर नियम लगा देते हैं। यहाँ पर एच को बाहर छोड़ना है, ए बी इनवर्स को लेना है, और बी में तो हमने दोनों तरफ इंटू कराई है। ठीक है, आपको इन दोनों से क्या कर देना है, इंटू कर देना है। जैसे इंटू कर देंगे उसके बाद आपको एक बार दोबारा सहचारिता का गुण लगाना है। यहाँ पर आपको एच को छोड़ना है, ए को छोड़ना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको बी इनवर्स बी ले लेना है, बी इनवर्स यहाँ पर बी ले लेना है, जो कि आपके एच बी के इक्वल है। ये आपका कौन सा गुण है, सहचारिता का गुण है, यानी एसोसिएटिविटी का गुण है। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पर क्या होगा, बी बी इनवर्स आपके क्या हो जाता है, यहाँ पर ई हो जाता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। इक्वल किसके, आपके एच बी के। ये कौन सा गुण है, आपके प्रतिलोम का है। आप इन कंडीशन को यहाँ पर साइड में जरूर लिखिएगा। ठीक है, जो कि जब आप एग्जाम में इस प्रकार से लिखेंगे कि आपने कौन सी कंडीशन लगाई, आपने यहाँ पर सहचारिता लगाई, यहाँ पर प्रतिलोम लगाया, यहाँ पर तस्मा लगाया, तो एग्जामिनर का एक कॉपी पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। उसका आपके जो नंबर है वो अच्छे यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एच ई है वो आपके एच बी के इक्वल होगा। इसका मतलब जो आपके एच है वो भी आपके एच बी के क्या हो जाता है, यहाँ पर इक्वल हो जाता है, क्योंकि ई की नॉर्मल वैल्यू 1 रहती है। तो यहाँ पर आपने देखा इस कंडीशन की मदद से हमने ये कंडीशन ला दी कि जो एच है वो आपके एच बी के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी इसकी मदद से हमने ये कंडीशन लाई, उसके बाद हमने विलोमता के अनुसार इस कंडीशन से ये कंडीशन हमने लाई, तो ये हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल प्रूफ यहाँ पर हो जाता है। तो आपने ये देखा, हमारे जो ये पहला क्वेश्चन था इसका, ये तो हमने बिल्कुल आसान तरीके से ला दिया। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है आपको, यानी रोकना है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और आपको ये सेकंड वाला है वो आपको खुद ही यहाँ पर ट्राई करना है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पर सेकंड वाला समझा देते हैं। ठीक है, अभी तक आपने पोस्ट करके सॉल्व कर भी लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी करा तो आप समझ ही लीजिए। ठीक है, अगर आपको पहली बारी में समझ में नहीं आया तो आप इसे यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के थ्रू यहाँ पर समझ सकते हैं। क्या है, आपके यहाँ पर देखेंगे जो आपके एच है वो बी एच के आपके इक्वल है। इसकी मदद से हमें यहाँ पर क्या लाना है, बी इनवर्स ए एच है वो आपका किस में होना चाहिए, एच में यहाँ पर विद्यमान होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मानते हैं कि जो एच है वो बी एच के क्या इक्वल है। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, बी से बी इनवर्स से इंटू कर देते हैं। वहाँ पर भी हमने करा था, यहाँ पर भी करते हैं। वहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर हमने जो बी इनवर्स है वो लास्ट में हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि आपको बी के साथ में इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई यहाँ पर करना है। वहाँ पर बी कहाँ था, आपके पीछे था, तो हमने यहाँ पर पीछे बी इनवर्स से इंटू करा था। यहाँ पर आपके बी क्या दे रखा है, आपके आगे दे रखा है, तो हमने यहाँ पर बी इनवर्स को भी क्या लिया है, आगे यहाँ पर लिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप जैसे हमने दोनों तरफ बी इनवर्स से क्या कर दिया, इससे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, बी बी इनवर्स आपके क्या कहलाता है, ई कहलाता है। किस कौन सी कंडीशन है, आपकी प्रतिलोम की यानी इनवर्स की कंडीशन है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ई एच आपके क्या हो जाता है, एच हो जाता है, ये आपके तस्मा की कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके निरसम लग जाते हैं, यानी एस एच हो जाता है आपके। तो इसका मतलब जो बी इनवर्स ए है वो आपके बिलोंग टू है आपके बी इनवर्स एच के, जो कि किसके इक्वल है, आपके एच के इक्वल है। तो ये ऑटोमेटिक जो बी इनवर्स ए है वो भी आपके एच के क्या हो जाएगा, यहाँ पर बिलोंग यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन तो आपने देखी बिल्कुल ही आसान थी। अब हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पर विलोमता ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर इस कंडीशन से ये तो निकाल लिया, अब हम इस कंडीशन से ये यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो इसके लिए हम इसका विलोमता यानी कन्वर्सली करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बी इनवर्स है वो एच में विद्यमान है। किसमें विद्यमान है, आपके बी इनवर्स एच में विद्यमान है। और अभी हमने ऊपर निकाला कि जो बी इनवर्स ए है आपके, वो आपके बी इनवर्स ए एच के क्या होगा, बिलोंग होगा। अगर ये बिलोंग हो जाता है तो इसका मतलब है यहाँ पर जब बी इनवर्स ए है वो आपके एच में यहाँ पर विद्यमान हो जाता है।
अगर ये कंडीशन आ जाती है इसका मतलब है बी इनवर्स ए एच है वो आपका एच का क्या होगा, सबसेट यानी उपसमुच्चय होगा। इसकी मदद से हम ये भी कह सकते हैं कि जो एच है वो सबसेट होगा बी इनवर्स एच के। अगर ये दोनों ही कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब है जो बी इनवर्स ए एच है वो आपके एच का क्या हो जाता है, यहाँ पर इक्वल हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर लगा देते हैं सहचारिता गुण लगा देंगे। सहचारिता गुण कैसे लगेगा, उससे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर दोनों तरफ बी से इंटू कर देना है। यहाँ पर भी बी से इंटू कर देते हैं, वहाँ पर भी हम बी से इंटू कर देते हैं। हमने यहाँ पर पिछले जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने बी से जो इंटू करा था वो हमने इधर की तरफ करा था, ठीक है, और यहाँ पर हमने इसे आगे की तरफ यहाँ पर लगाया, क्योंकि आपको हमेशा बी उस तरफ इंटू लगाना है जिस तरफ आपको बी इन्वर्स दे रखा हो या बी ई दे रखा हो। यहाँ पर पहले से बी इन्वर्स दे रखा है तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी से इंटू करते हैं। ऊपर हमें यहाँ पर बी दे रखा था तो हमने बी इन्वर्स लगाया था, यहाँ पर आपका बी इन्वर्स है तो हमने यहाँ पर बी लगाया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन को समझिएगा, रटिए, मतलब आप क्या है ना, हम यहाँ पर समझते जाते कि आगे आगे स्टेप क्या हो रही। आप इसे समझिए कि क्वेश्चन में किस अनुसार क्वेश्चन बन रहा है, हम क्या लाना चाहते हैं जिसके अनुसार हमारी जो कंडीशन है वो चल रही है। अगर आप इसे रटेंगे तो आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। आपको उसको समझना है कि हमने ये कंडीशन क्यों लाई। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बी इन्वर्स है तो इसको हटाने के लिए हमने बी से इंटू करा, ठीक है, जबरदस्ती हमने इसे इंटू नहीं किया है। हमारे क्या था, बी दे रखा था, हमने वहाँ पर बी इन्वर्स लाया था। आप इस अनुसार समझते जाएंगे तो आप पेपर तक नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया, उसके बाद आपको सहचारिता गुण लगा देना है। यहाँ पर बी इनवर्स दे रखा है, यहाँ पर एच है आपके, ठीक है, यहाँ पर हमने सहचारिता गुण लगाया, बी एच आ जाता है जो कि सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी का गुण है। तो बी इनवर्स आपके ई हो जाता है जो कि इक्वल है आपके बी एच के, ठीक है। ई से इंटू होकर आपकी ये दोबारा यहाँ पर क्या बन जाता है, एच बन जाता है जो कि एच है वो आपके बी एच के क्या हो जाता है, यहाँ पर इक्वल हो जाता है। कौन से गुण से, ये तो आया था आपके प्रतिलोम से, ये आया है आपके ये प्रतिलोम यानी इनवर्स से आया, ये तत्समक यानी आइडेंटिटी से आपके आ जाता है। यानी ये दोनों कंडीशन भी आपके आसान तरीके से निकल के आ चुकी है, ठीक है। दोनों तरफ इस तरह भी निकाल लिया हमने और इस तरह भी हमारे यहाँ पर आ चुका है। आपने देखा ये क्वेश्चन कितना आसान था। तो आई होप आज की जो क्लास है आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। एक बार मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि जो आपके एस्टेट एलजेब्रा यानी जो अमूर्त बीजगणित की जो आपकी बुक है ये आपकी प्रैक्टिस की बुक है। इसमें जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आपके कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होंगे, अगर आपको एक बार कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उस वीडियो को दोबारा देखिए, इस क्लासेस को, ठीक है। तो या इस क्लासेस को एक या दो बार दोबारा देखिए, इस क्वेश्चन को एक या दो बार कीजिए, आपको एग्जाम तक इसके भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। और हो सके अगर आपके पास बुक है तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, ठीक है। और हाँ, आपको एक काम और करना है कि आपको जो डिस्क्रिप्शन में 2 चैनल आपको दे रखे हैं टेलीग्राम के चैनल है। एक तो है आपके मेस बाय एयर स्टडी ज्ञान के नाम से और एक है आपके एआई स्टडी डिस्कस के नाम से, ठीक है। मेस बाय स्टडी ज्ञान पे आपको कई जो हमारे वीडियो क्लासेस रहती है उसकी कई क्लासेस की आपको वहाँ पर पीडीएफ देखने को मिल जाती है, कई क्लासेस की, ठीक है। हमने कई क्लासेस की जो पीडीएफ वहाँ पर डाल रखी है, आप उससे शायद तो देख सकते हैं। और जो सेकंड चैनल है आपकी जो एआई स्टडी डिस्कस के नाम से, वहाँ पर आप कोई चाहे तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप में से कई स्टूडेंट्स को एक दूसरे से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर आप अगर एक स्टूडेंट्स को कोई आंसर आता है तो वहाँ पर उसे वो भेज सकता है, ठीक है। अगर जैसे आप मुझसे चाहे तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, जैसे मुझको टाइम मिलता है मैं देख लेता हूँ तो मैं कई स्टूडेंट्स के वहाँ पर जो उनको आंसर भी प्रोवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। तो आप इस अनुसार दोनों जो चैनल है टेलीग्राम के चैनल उसे ज्वाइन यहाँ पर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। काफ़ी कम स्टूडेंट्स से कमेंट करके बताते हैं कि सर आज की क्लास कैसी लगी, क्योंकि कमेंट करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 सेकंड लगते हैं, लेकिन उससे हमें प्रोत्साहित होता है क्योंकि हम काफ़ी मेहनत से आपके यहाँ पर क्लासेस लाते हैं। पहले नोट्स बनाते हैं आपके लिए यहाँ पर, उसके बाद हम इस क्लासेस को तैयार करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग जाती है। आपको बस एक कमेंट ही यहाँ पर करना होता है और इस सेशन को क्या करना होता है, आपको यहाँ पर लाइक करना होता है, ठीक है। तो आपकी मेहनत और हमारी मेहनत के लिए इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट क्लास हमारे यहाँ पर होनी वाली है आपके चैप्टर नंबर 3 की, जैसा कि यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रसामान्य उपसमूह यानी नॉर्मल सब ग्रुप। ये चैप्टर आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो इसे हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है आपके प्रसामान्य उपसमूह यानी नॉर्मल सब ग्रुप। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होने वाले। इस जो आपकी ये यूनिट है इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने वाले और काफ़ी आसान क्वेश्चन आपके होने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।